नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की वीडियो है हुर्रियत मकबूल और उन जैसे जो भी पाकिस्तानी एंकर, एक्सपर्ट या पाकिस्तान के लोग, हुकूमत या उनकी आर्मी वाले जो भी कश्मीर को लेके जो झूठ बोलते हैं उसके खिलाफ। जैसा कि मैंने कहा है आपको कि रिएक्शन में जो है मैं उनके ही मीडिया का सहारा लूँगा, तो ये वीडियो भी उसी की कड़ी है। लेकिन बात कुछ ज़रा लंबी है, इसलिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कश्मीर के ऊपर ये मेरी पहली वीडियो, और इसकी लास्ट वीडियो मैं कल या परसों अपलोड करूंगा। तो दोनों वीडियो देखना ना भूलें, और आशा है कि इससे बहुत से लोगों को कश्मीर को लेके उनके सवालों का जवाब मिलेगा। तो आइए देखते हैं न्यूज़। ये रिपोर्ट भारत के सीने पर बिजली बनकर गिरनी चाहिए। भारतीय लोग भी मकबूजा कश्मीर की आजादी के लिए कोशा हैं और अपनी खवातीन और अपने भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। कश्मीर की आजादी का मामला है, मकबूजा कश्मीर की आजादी का मामला है। और क्या ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते अब भारत के दीगर सूबों की तरफ भी बढ़ रही है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में औरिया साहब से इसी पर बातचीत करते हैं। औरिया साहब, आपके सामने है कि भारत से लोग उठ नौजवान उठ कर अब मकबूजा वादी में जा रहे हैं और जिहाद कर रहे हैं। देखिए, अपने ही मुल्क ये के खिलाफ अपील जो थी ये आज से तकरीबन कोई 5 साल पहले मुख्तलिफ ग्रुप्स ने करनी शुरू की थी कि हमें भारत के अंदर जिहाद का ऐलान करना चाहिए। आपको याद होगा कि उसामा बिन लादेन के मरने के बाद अलकायदा का चैप्टर खुला गया था वहां पर, इंडिया पाकिस्तान का एक अलग, और इंडिया को खासतौर पर फोकस किया गया। जी बिल्कुल। उसकी 2-3 वजूहात हैं। उसकी तो एक वजह यह है कि इस वक्त कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट चल रही है ये उसकी कंटिन्यूशन तो है, लेकिन अब कंटिन्यूशन नहीं रह रही। अमूमन ये गुफ्तगू की जाती है कि कश्मीर जो है ये अनफिनिश एजेंडा है 1947 का, और 1947 में पाकिस्तान के कुछ हुर्रियत पसंद वहां गए थे तो उन्हें आजाद कश्मीर लहदा करा दिया था, तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान एक नारा है। इसके बारे में शुरू ही से कुछ जो इंडिया के हामी थे वो नेहरू खानदान से तवक्कुआत व्यवस्था किए होते थे, शेख अब्दुल्ला फिर उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला जी। और जो पाकिस्तान के हामी थे पाकिस्तान से ये वाबस्ता किए हुए थे। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान चूंकि हमारे लिए लड़ता है, पाकिस्तान ने 2 जंगें लड़ी हैं, पाकिस्तान ने आधा मुल्क कमाया है, इसी कश्मीर इशू। कश्मीर इशू ना होता तो कौन था जो ढाका को उससे इंटरफेयर करता है? जब हमारी उसके साथ दोस्ती अगर होती भारत के साथ तो आज बख्शी पाकिस्तान हमारे साथ होता। हाँ जी। तो वो उनको एक कदर की निगाह से देखा जाता था, आज भी देखा जाता है। दूसरा जो नजरिया था जो अस्तिन आसिया अंद्राबी कह रही थी कि चूंकि पाकिस्तान जो है ये एक इस्लाम के नाम पर बनी हुई रियासत है और इसके साथ अगर हम मिलेंगे तो हमारा रास्ता आधा आसान हो जाएगा कि हम एक इस्लामिक रियासत में जाएंगे और हम एक इस्लामिक कानून को नाफिज कर सकें। लेकिन एक तवील अरसे से एक बड़ी खास किस्म की उनके अंदर बहस चल रही थी कि पाकिस्तान में खुद कौन सा इस्लाम नाफिज है कि हम पाकिस्तान के लिए जान दें। पाकिस्तान वाले तो खुद सेकुलर खेल रहे हैं। क्वेश्चन तो बड़ा वैलिड है। और ये तमाम नौजवान ये जाकिर मूसा से लेके दूसरे जितने भी थे यही सवाल करते थे कि फिर हम जहाद फी सबीलिल्लाह क्या होता है? झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे। हमने, और जैसे ये बात होती है, मैंने इब्तिदाइये में भी कहा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ओ भाई, आपने कौन सा रेफरेंडम कराया है? किस बिना के ऊपर आप ये बात कर रहे हैं? एक तरफ तो बात हो रही है कि इस्तिस्वाब राय होगा, हक़ खुद अरादियत है, विच इज एन इनएलियनेबल राइट। दूसरी तरफ आपने सर के ऊपर यह थोप दिया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरी एक्टिविस्ट से जितना मैं मिला हूं उसके बाद मुझे ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाला मामला जो है ना, ये आप भूल जाएं इसको, और कश्मीरियों के कश्मीर के हवाले से अपनी पॉलिसी जो है उसको आप तब्दील करें।
आपने पॉलिसी बनाई क्या? इस वक्त दुनिया में दो जो है वो डिस्प्यूट्स हैं, फलस्तीन और कश्मीर। टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली फलस्तीन का जो डिस्प्यूट है वो हर कोई मानता है 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। कश्मीर का जो है हमारी हरकतों की वजह से जो प्रैक्टिकली मामला है वो बिल्कुल रह गया कि अच्छा ये पाकिस्तान इंडिया का मामला है जी, एंड बिकॉज इंडिया इज ऑन दी अप, इसलिए कश्मीरियों का जो हक खुद इरादियत है वो तो चला गया ना दरियाए जेलम की लहरों के साथ। देखिए, पहले भी हमने यही किया था। 1990 में जो उभार आया था तो उसमें जेकेएलएफ का बहुत बड़ा हाथ था, तो हमने तो उसकी ऐसी फिरवा दी। लेकिन उस पॉलिसी का सबसे ज्यादा असर जो हमने किया था वहां पे, उसका असर खुद पाकिस्तान पे भी पड़ा है। जो आज जो सूरत हाल बन के आई है वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो सारी की सारी तंजीमें जिसकी हम सरपरस्ती करते रहे, आप कोई उन पे जो है इम्पोज नहीं कर सकते हैं, ना इम्पोज करना चाहिए। आपका बयानिया जो है फिर से जो है वो उसी तरफ जा रहा है। अब मतलब ये है कि आप अब ये देखें, इस वक्त दुनिया की नजरें इसलिए भी जा रही हैं कि अब जो शुरू हुई थी, आप सेल्फ डिटर्मिनेशन अलाउ करें और जो ह्यूमन राइट्स के मसाइल हैं उस पे पाकिस्तान स्टांस लेगा, जो कि एक नॉर्मल। लेकिन वो आप जो है ना वो जमातो दावा के कारवान निकाल के आप वो अचीव नहीं कर सकते। अपना देखिए, उसमें तो बात बड़ी सादा सी है। दुनिया ये बात अब आपकी नहीं मानेगी, नहीं मानती 9/11 के बाद के ये चीज दहशतगर्दी में शामिल नहीं होती और नहीं है वगैरह, सही या गलत। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, वो अब आपकी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर adept at shooting ourselves in the foot and then putting that injured foot in our mouth. चौधरी जफर एडवोकेट लंदन से बोल रहा हूँ। जी जी, ये कश्मीर के मामले में चूंकि मसला चल रहा है तो मैं आपको एक अवजात करूं कि पाकिस्तान के आइन 1973 की सेक्शन 257 के तहत भी रियासत जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इससे किसी बैरूनी ताकत से इख्तियारात की बहाली का मुतालबा करना आजाद कश्मीर के आइन से इनराफ है। और दूसरा बड़ा जुल्म देखें कि पाकिस्तान में जो यूएनओ की करारदाद है वो सिर्फ सेक्शन 6 के तहत दर्ज हुई है कि सिर्फ मुशावरत है, और सेक्शन 7 के तहत अगर दर्ज होती तो फिर हमारा राय जो है इत्साब राय का होता। तो ना इत्साब राय का है, सिर्फ मुशावरत का है। जब साहब राय का है ही नहीं, हमारा हक ही वहां नहीं है, तो हम किस क्लेम लेकर जाएं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे जी, हम आपसे इत्फाक करते हैं और इस बात को कई बार हमने भी यहाँ पर उजागर किया है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बात करें मेरे भाई। जी सर, मैं जी बिल्कुल आवाज आ रही है। तो मैं देख रहा था ये कश्मीर का जो आप दे रहे थे, तो इस मसले पे जो बात हो रही थी, तो मैं ये बात करना चाहता था कि मैं बेसिकली मकबूजा कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। किस मकबूजा से जी? मैं इंडियन साइड से कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। कर दिया करेंगे, हमारे साथ दोनों मकबूजा हैं। आप जब मकबूजा कहते हैं तो हमें ये नहीं पता लगता है आप चाइनीज मकबूजा की बात करते हैं, इंडियन या पाकिस्तानी? इंडियन जी, इंडियन। बस ठीक है, हम बात करें मेरे भाई। जी, बात ये थी कि मैं ये सुन रहा था कि जो इंडियन साइड में जो कश्मीरी लोग हैं या पाकिस्तान की साइड के जो कश्मीरी लोग हैं, सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें आपस में ही इकट्ठा नहीं होने दिया जाता, ना पाकिस्तान की तरफ से ना हिंदुस्तान की तरफ से। तो जो जहाद के नाम पे जो पाकिस्तान की तरफ से हमारी तरफ जो मकबूजा कश्मीर में लोग जो आए जहाद के नाम पे, उनकी वजह से हमें जो कश्मीरी लोग थे उनको भी ट्रबल हुई, किसी को अच्छा लगा या किसी को नहीं लगा। लेकिन जो इस वक्त का जो टाइम गुजर रहा है, इसमें हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले हम कश्मीरी लोग जो पाकिस्तान की साइड में हैं, जो इंडियन की साइड में है, वो इकट्ठे हों, और पाकिस्तान की साइड से कश्मीर वाले जो भी लोग हैं उनकी आज तक आवाज हम तक ये नहीं पहुंची कि वो पाकिस्तान को कहते हैं कि हमने पहले कश्मीर ने इकट्ठा होना है, या उनकी हमें आवाज सुनाई नहीं दी आज तक कि वो किस चीज के पीछे हैं, वो क्या करना चाहते हैं जो पाकिस्तान के कश्मीरी लोग हैं। A massive anti-Pakistan protest was held in the Tarar Khal area of the Pakistan-occupied Kashmir as locals, including women and children, raised slogans demanding an end of Pakistani occupation. A march was carried out by the protesters, shouting pro-independence slogans,
blaming the Pakistan Army and the police for atrocities on innocent civilians. They blamed Islamabad for its discriminatory policies for the past 70 years. The protest was held after a successful district convention of Sudinoti at Tarar Khal led by former senior vice chairperson of United Kashmir People's National Party UKPNP Naila Khanin. A large number of political activists, members of civil society and students participated in the convention. However, in Muzaffarabad city, POK leader Tauqir Gilani hit out at the Pakistan occupation on Kashmir. While addressing a conference in Muzaffarabad, he questioned Pakistan's claim over Kashmir. Calling it a propaganda by Muslim conference and their paid stooges, he asked, "Where is it written that Kashmir is Pakistan's?" कौन से कायदे में, कौन से मुआहदे में, कौन सी करारदाद में, कौन सी तकसीम के प्लान में ये लिखा हुआ है कि ये तकमील पाकिस्तान की जंग है? ये शहरा है, किसी मुआहदे में ये नहीं लिखा हुआ है। ये टोटल बकवास है। ये टोटल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और उसके साथ जो जितने यहाँ पालतू इक़्तिदार के लिए बैठाए गए उनकी तरफ से दिए गए नारे हैं, कश्मीर पाकिस्तान की शहरत, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारे बाथरूमों के दरवाजों के ऊपर भी इन बेगैरतों ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लिखे हुए। He also blamed Pakistan for the killing of the fathers of Hurriyat separatist leader Mirwais Umar Farooq and Jammu and Kashmir Minister Sajjad Lone. Tauqir said jihadists backed by Pakistan have killed many activists and they pay money to put Pakistani flag on bodies of so-called freedom fighters. मीरवाइज उमर फारूक के वालिद को मरवा दिया, सजाद लोन के वालिद को मरवा दिया, मौलाना शौकत शाह के वालिद मौलाना शौकत शाह को मरवा दिया, डॉक्टर गुरु को मरवा दिया, 650 लिबरेशन फ्रंट के कारकुन इन नाम निहाद जिहादियों से मरवा दिए। तहरीक की हर लाश के ऊपर 20,000 रुपए देकर पाकिस्तान का परचम लगवा दिया। The residents of the POK have been facing numerous issues as they allege they are treated as second-class citizens under the Pakistani occupation. In recent days, several incidents have been reported where the security forces kidnapped and tortured the political activists, especially the youth, who raised their voices against the Pakistani occupation and exploitation of their natural resources. The Pakistan-occupied Kashmir, also known as Azad Kashmir, has a Prime Minister and a President, but is ruled from Islamabad. आजाद कश्मीर किसी भी आयन और कानून के रूप से पाकिस्तान का हिस्सा न था और न है। फसाद की जिम्मेदार इंतजामिया है, पुलिस एहलकार है जिन्होंने नहते अवाम पर फायरिंग की। पाकिस्तान बदमाश है, दहशतगर्द है, बदमाश हमारी कश्मीर में आकर दहशतगर्द है। यहाँ की पुलिस इनके साथ मिली हुई है, रिश्वत खा के इसराइली है। कभी से हम इंडिया जाना चाहते हैं। गुंडे बदमाशों को उठा के लेके आए उस कैंप में, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओं के साथ उन्होंने ऐसी ज्यादती की है, डंडे बरसाए गए। जब तक हमारी रियासत से पाकिस्तान की खूनख्वार एजेंसियां वापस नहीं जाती, जब तक यहाँ से लूट खसूट का बाजार खत्म नहीं होता, उस वक्त तक आप अपनी जिदोजहद जारी रखोगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हेलो वालेकुम सलाम। बात करें? नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर बयाना से। हाँ जनाब खान साहब। हाँ जी, एक मेरा सवाल है जी। ये जो कश्मीर में जो तहरीक आज़ादी जो कहते हैं इंडिजिनस पीपल चला रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि ये किसकी ज़ेरे क़यादत जो मिलिटेंसी या तहरीक आज़ादी या जो जंग आज़ादी लड़ी जा रही है, ये किसकी ज़ेरे क़यादत लड़ी जा रही है? यार बहुत अच्छा जी खान साहब। अच्छा जी ताहिर हुसैन साहब, ये जो यार अच्छा जी मैं लास्ट कॉल लेता हूँ, उसके बाद मेहमानों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हेलो
हेलो, हाँ जी, बात करें। यस यस, मैं ये आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान जब भी जो कश्मीर की बात करता है तो एक ही बात करता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम है। यू थिंक दे आर मैच्योर लीडर एंड विच इज कैन हेल्प यू द कॉज ऑफ द कश्मीर? थैंक यू वेरी मच। अच्छा ताहिर हुसैन साहब, पहले उस मसले को ले रहे हैं, चूँकि पहले तो कमेंट्स आए थे जो खान साहब ने कहा है कि ये अगर तहरीक आज़ादी की जंग है तो इसकी क़यादत कौन कर रहा है? तहरीक आज़ादी कश्मीर की जो क़यादत है वो ISI कर रही है जी, और पाकिस्तान मिलिट्री कर रही है। बहुत अच्छा जवाब दिया जी हाँ, ये कश्मीरी की तहरीक तो है ही नहीं है जो कश्मीर की तहरीक नहीं है जी हाँ, तो इसकी क़यादत जो है ना ISI कर रही है। बिल्कुल कर रही है। Okay, it is Friday afternoon once again, and this is post-Friday press there in Srinagar. As we've been reporting in the past several months, this is beginning to be a habit, the frequency with which each Friday afternoon there are masked youths here who decide to either hoist the Pakistan flag or express their support there for ISIS. Apart from the flags, there's also a poster where you have the Pakistan flags, you have the ISIS flags, and the poster here as well. Not much of it understood, the details of that poster at this given time, but this is a very delicate situation that we're looking at in Srinagar. First, in the midst of the house arrest of the separatists that has come into play once again this afternoon, in a decision that was taken to prevent the Hurriyats meeting with Pakistan's NSA this coming weekend. A stand that India has maintained, saying that this is not the agenda of the NSA level talks. In the scenario of all of these developments in the build-up to the NSA level Pakistan's NSA this coming weekend. A stand that India has maintained, saying that this is not the agenda of the NSA level talks. In the scenario of all of these developments in the build-up to the NSA level talks, we see how every afternoon this continues to play out in Srinagar. Every Friday afternoon after the prayers, you have the unfurling of the Pakistan flag being waved there by masked youth and the ISIS flag there as well. While the Jammu and Kashmir state government, more specifically the PDP partner in that coalition, continues to say that they're continuing with their crackdown on this. This is a worrisome signal that one gets to see each Friday, but not much action seems on ground. साहब, ये इंटरेस्टिंग बात ये आती है, अगर ये कश्मीरियों यानी जम्मू रियासत जम्मू कश्मीर की ज़ाती की जंग हो तो फिर क्या वजह है कि जम्मू और लद्दाख के लोग इसमें शामिल नहीं है? क्या वजह है? वो जो आपके मेहमान है कनाडा से रायना साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि इसको मजहबी जंग बनाया गया और तकसीम करने के लिए, बिल्कुल तकसीम करने के लिए, और कश्मीरी चूंकि आपस में मुत्तहिद ना हो सके और एक नुक्ते पे इकट्ठे ना हो सके, कौम ना बन सके, उसके लिए उन्होंने तकसीम करने के लिए मुसलमानों को सपोर्ट किया है। कुछ इंडिया वाले हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं, सिखों कर रहे हैं, लद्दाख में बाकी सूरत हाल है। ये टोटली जैसे पहले मल्टी सोसाइटी है। एक व्यू ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि एक व्यू ये भी है कि पाकिस्तान को तो ये सूट करता है, ये जो मिलिटेंसी कह लें, जहाद कह लें, लेकिन कहते हैं कि लो लेवल ऑफ मिलिटेंसी आल्सो सूट्स न्यू दिल्ली। लोगों में नफरत पैदा हो रही है। नहीं जी, मतलब अब एक स्टेज थी, जैसे आपको भी पता है, वैसे तो मतलब नारे भी लगते थे श्रीनगर में और पाकिस्तान के तिरंगे भी वहाँ लहराए जाते थे, लेकिन आपकी सूरत हाल मुख्तलिफ है। लोग मायूस हो गए हैं, मतलब पाकिस्तान से बुरी तरह, मतलब वो जिस तरह उनको अदम तफज़ का शिकार हो गए हैं जी कि ये इन्होंने हमें इस्तेमाल किया और ख़राब किया। इसके बाद मैं फिक्शन से नहीं मारूंगा, अपने पॉइंट्स फैक्ट्स कुछ बताता हूं आपको। एक साल पहले पहला एक पोल हुआ है मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में, पहली बार दोनों साइड पे पोल हुआ है। ये पोल किसी CIA एजेंट ने नहीं करवाया, ये पोल कर्नल गद्दाफी की गवर्नमेंट है, उन्होंने करवाया, जो अब जा चुके हैं इस दुनिया से। पोल में इंटरेस्टिंग और खौफनाक बातें हैं पाकिस्तान के लिए, स्पेशली हमारी जो कश्मीरी मेंटालिटी है, कश्मीर के लिए जो मेंटालिटी है। 74% 74% ऑफ कश्मीरीज कहते हैं
उस तरफ से कि उन्होंने आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना, वो खुद मुख्तारी चाहते हैं एंड क्लियरली कहते हैं कि नहीं बनना। खाली 8% लोग कहते हैं कि LOC को, उस तरफ से कहते हैं कि LOC को तोड़ा जाए, खाली 8%, जो पाकिस्तान का बाय द वे पॉइंट है। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम पिछले 64 साल से जो कश्मीर के लिए और बड़ी जो लार्जर जो मुस्लिम उम्मा है उसके लिए जो हमारे ख्याल हैं वो क्लैरिफाई होते हैं। अजीब सी बात है, लाहौर में तो एहतजाज मशहूर है, पहला जब एहतजाज पाकिस्तान में होता है कहते हैं जब लाहौर जलता है तो पाकिस्तान हिलता है। मैंने ये नहीं देखा कि लाहौर में बहुत सारे एहतजाज होते हैं, ग्वांटानामो बे पे होता है, अफगानिस्तान में बागराम का जो जेल है उस पे होता है, अबू गरीब का जो इराक में जो प्रिजन था उस पे होता है, मगर मैं सऊदी अरेबिया में या ईरान में कहीं भी मैं ये नहीं देखता कि ड्रोन स्ट्राइक्स के खिलाफ जो हमारे ऊपर हावी हुए हैं कभी किसी ने एहतजाज किया हो, कभी किसी ने कुछ किया हो, हमें कोई नहीं देखा। ताहिर हुसैन साहब, आप देखें भाई, इस पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है, कभी कश्मीर के बारे में बात नहीं सुनी, बलूचिस्तान वाले भी कुछ नहीं कहते, तो ये क्या एक पाकिस्तान की जुदा पाकिस्तान या उस पाकिस्तान के एक खिते की बात तो नहीं है? देखिए जी डॉक्टर साहब, रूलिंग आपको पीछे जाना पड़ेगा कि 1947 में जब सब कॉन्टिनेंट को तकसीम किया गया तो उससे पहले अंग्रेज़ों ने जागीरदार, सरमायादार और अपने पपेट तैयार किए थे और वो तमाम के तमाम आलमोस्ट वो पंजाब से थे, पंजाब से हैं। फौज जो ब्यूरोक्रेसी है, फौजी ब्यूरोक्रेसी, वो तकरीबन तमाम की तमाम पंजाब से है। पिछले दिनों आपने सुन लिया था कि वो बलूचिस्तान और सिंध वाले एतराज़ कर रहे थे जी कि पंजाब के जनरल ज़्यादा और हमारे काम में, और आज तक पाकिस्तान पे जो हुक्मरानी जितनी भी रही है वो सारी पंजाब की रही है। बांग्लादेश अलहदा हुआ तो वो पंजाब के मतलब उस जुल्म जबर की वजह से अलग हुआ, आपको भी पता है सारी सूरत हाल का। और आज तक जो कश्मीर की सिचुएशन है, जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं पाकिस्तान में, ये तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को सोचना चाहिए कि वो कश्मीर के इस मामले पर मतलब अपनी कौम को भूखे मार रहे हैं। कल तक सिचुएशन आपके सामने, मतलब हर चीज़ जो है वो वाफर मिकदार में मिलती थी और सस्ती मिलती थी, आज कोई चीज़ उनकी कुव्वत खरीद में नहीं है। डिफेंस की सिचुएशन देख लें कि खरबों और $ट्रिलियन खर्च किए जा रहे हैं, जैसे वो आपके कॉलर भी कह रहे थे एटम बम के हवाले से कि एटम बम और मिसाइलों पे और बाकी और कौम जो भूखी मर रही है, मतलब है किसी के पास इलाज, तालीम, रोज़गार, सिरे से कोई नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है कुछ। अगर ये इनके जो ज़रा मुबादला अगर ना जाए इनका तो सिस्टम ही नहीं चल सकता। अमेरिका के आज सवाल करना चाहता हूँ राना साहब, आप भी सवाल को गौर से सुन लें, चूँकि मैं आपसे पूछूंगा। पिछले दिनों रावला कोर्ट के एक वहीद नूर साहब हैं जो कि वहाँ पर सोपुर में पकड़े गए, कुछ लोग कहते हैं कि कस्टोडियल डेथ थी, कुछ कहते हैं कि वैसे उनको मारे गए, अल्लाह उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। लेकिन ये जो लोग आज़ाद कश्मीर से वादी को आज़ाद करने के लिए जाते हैं, आपके पास उनके लिए क्या पैगाम है? खुदकशी है, बेवकूफ़ी की हद है। खुदकशी, एक गुलाम दूसरे गुलाम को क्या आज़ाद कराएगा? मतलब है जहाँ वो गुलाम है, जहाँ उसका इस्तेसाल हो रहा है, जहाँ उसके हकूक गसब किए गए हैं, मतलब उसको तो जदोजहद वहाँ करनी चाहिए। जाए कि एक बंदा उठ के तो वो कहे जाए कि मैं इंडिया जम्मू को आज़ाद कराऊँ या श्रीनगर को या काठमांडू को आज़ाद कराऊँ। वहीद साहब का जो ताल्लुक है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से था या है? मतलब मैं पार्टी के हवाले से नहीं बात करूंगा, मतलब चलो जिसके भी साथ उनका तल्लुक है, लेकिन ये बेवकूफ़ी है। मैं इसको किसी सेंस में ना सपोर्ट करता हूँ ना इसको ऑन करता हूँ। इनके LOC की इस तरफ है, बिल्कुल, मतलब LOC की उस तरफ जाने की उसकी जरूरत कौन सी है कि अगर वो मुहिब वतन है और अपने वतन की खुद मुख्तारी और आज़ादी को चाहता है तो वो यहाँ जद्दोजहद करे ना, मतलब कौम को मुतहद करे, लोगों में शऊर पैदा करे और एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश करे। अगर उसने जहाद ही करना है या जो जद्दोजहद करनी है, जो भी सूरत हाल करनी है, तो वो जहाँ रह रहा है वहाँ पर। जहाद सिर्फ बंदूक से हो सकता है? नहीं, जहाद का कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। मैं समझता हूँ कि इंतहाई बदनाम लफ्ज हो गया कि मतलब इसके हाल के अच्छे लफ्ज थे कि इनका कॉन्सेप्ट गलत है ना, जहाद सिर्फ बंदूक से, बिल्कुल गलत। जो आप कह रहे हैं ये भी जहाद है, मतलब ज़हन से भी जहाद हो सकता है, कलम से जहाद हो सकता है, अकल से जहाद हो सकता है, तकरीर से जहाद हो सकता है, लोगों को इकट्ठा करना। जो लोग पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से वादी को आज़ाद कराने के लिए आते हैं, उनके लिए आपके पास क्या पैगाम है? करते रहते हैं जहाद तो वो है, ये कौन सा जहाद है कि आप AK-47 लेके आप गोलियों से किसी को मार दो? वो कौन सा जहाद, वो कौन सी बहादुरी है? बहादुरी तो ये है जो आप कर रहे हो, जो काम आप लोगों को अकल देने का काम कर रहे हो ताकि वो अपनी सोच, वो खुद मुख्तार हो सोचने में। खुद मुख्तारी का मतलब ये होता है सेल्फ डिपेंडेंट ऑन देयर ओन थिंकिंग, तो वो होता है असली जहाद। तो मैं तो आपके लिए इसलिए आपके और आपके किसी के दोनों से एग्रीमेंट है।
तो मेरा एक पॉइंट था, अगर मैं कर सकूं प्लीज। जी बात करें। अभी ये जो ये आजाद कश्मीर वगैरह, इसको कई बार आजाद कश्मीर कई चीजें बुलाया जाता है, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इंडिया में 370 है, कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में 370 वो जो है, एंड उसके अगर आप देखें तो वहां पे कोई सेटलमेंट्स नहीं हुई। इंडिया हैज स्ट्रिक्टली फॉलोड द स्टेट सब्जेक्ट रेजिमेंट हैज बीन स्ट्रिक्टली फॉलोड, whereas in Pakistan occupied Kashmir for example there is, आप देखिए कितने लोग वहां पे आउटसाइडर्स आए हुए हैं। तो ये सारा जो ये कॉन्सेप्चुअली ये काफी फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग है। और राणा साहब, चूंकि हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया है, राणा साहब मेरे चूंकि टाइम थोड़ा रह गया, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, थोड़ा सा तलख है। हम तो LOC के उस तरह के लोग हैं जिसको इंडियन ऑक्युपाई भी कह सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेट भी कह सकते हैं, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें। हम तो उनकी आज़ादी और उनके हकूक़ की बात करते हैं। हमें ये बड़ा हम तरसते हैं कि कभी वहाँ का कोई आदमी, ख्वाह पंडित हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, वो भी कभी हमारे हकूक़ की बात करे, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है या मीरपुर में या मुजफ्फराबाद में क्या हो रहा है, कभी आपने हमारे हक़ की बात की है? जी मैं माफी चाहता हूँ, आप सवाल रिपीट कर सकते हैं? सवाल यह है कि हम तो आप लोगों के हकूक़ की बात करते हैं, आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जुल्म आया, हम उसकी बात करते हैं, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं, ख्वाह जम्मू के हों, लद्दाख के हों या वैली के हों, कभी गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उनके हकूक़ के बारे में कभी बात नहीं करते। जबकि हम वी आर ऑल वन, वी आर ओप्रेस्ड एंड वी आर फोर्सबली डिवाइडेड, वी शुड बी हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर। No, I am in complete agreement with you, Dr. साहब। आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है कि we should when it comes to be forcibly having been divided, we should be one people because हमारी ethnicity एक है, तो उसमें कोई disagreement नहीं है। और मेरी तो रिक्वेस्ट है आपसे और बाकी सब सुनने वालों से कि we must strengthen कश्मीरी सोच को। राणा साहब, we are running out of time। जादफिसबिल्ला, तो अल्लाह के लिए उस जमाने के अंदर इन लोगों ने एक बड़ी काज से कुछ साल पहले एक पैम्फलेट निकाला था कि अगर भारत के दूसरे इलाकों में भी जो मजलूम मुसलमान हैं, जिनकी अब एक तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, वो अगर हिंदू रूल के खिलाफ मूवमेंट शुरू करें तो भारत को अपनी फौज जो साथ लाके वो यहां नहीं रखनी पड़ेगी, तो वो उसको ले जाना पड़ेगा, वो ले जाएगा वहां पर। लेकिन ये बात उनकी ज्यादा नहीं कबूल की, कारगर साबित नहीं साबित हुई। ठीक, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां शुरू ही से मिलिटेंसी रही है। आसाम का इलाका वो इलाका है कि जहां मुसलमान अक्सरियत में थे, और मौलाना अब्दुल हमीद बाशानी होते थे हमारे पाकिस्तान के अंदर, जो कि मुजीबर रहमान के साथी थे, तो वो उन्होंने बाकायदा जाके वहां मूवमेंट चलाई थी कि आसाम को पाकिस्तान में शामिल करो, लेकिन अंग्रेज ने नहीं शामिल किया था। और आसाम में जो मुसलमानों की अक्सरियत है वो है जो रोहिंग्या को भी मदद करती है, और जो बांग्लादेश में भी उसकी आती है, बाकी चीजें, और बहुत ठीक ठाक किस्म। इसीलिए जो बांग्लादेश से लोग हिजरत करके जाते हैं आजकल, वो आसाम में पहले पना लेते हैं। 1985 में राजीव गांधी ने बाकायदा मुस्लिम हिंदू फसादात हुए थे, बकायदा जाके सुलह करवाई थी वहां पर, बहुत देर बैठा रहा था वहां। इस तरह अहमदाबाद के अंदर जो मुसलमान बहुत बुरी तरह से पिसे जा रहे हैं, जिनमें हमने एक सोहापुर का जिक्र किया था कि 7 लाख लोग जो हैं एक बदतरीन जिंदगी गुजारने के मजबूर हैं, उनके अंदर मिलिटेंसी आ रही है। हैदराबाद में अवैसी की जो आवाज है वो बहुत बड़ी गूंज बनी हुई है। झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे। तो बड़े खुश हो जाते हैं। मैं आपको मेरा एक तल्ख तजुर्बा सुना रहा हूं जो मुझसे बीता। 2013 में पाकिस्तान जाने का मौका मिला, और पाकिस्तान जब वहां पर गए, मेरे ख्याल से जनाब मोहतरम मणिशंकर अय्यर साहब और यशवंत सिन्हा की क़ियादत में गए थे, तो पाकिस्तान के टीवी पर
हमको बुलाया गया कि बहस करना है, मुझसे आकर कहा गया कि आप भी चलिए। मैंने कहा मुझे क्यों बुलाते भाई? बोले नहीं, आप भी चलिए, आप रहेंगे और पाकिस्तान के अराकीन पार्लियामान रहेंगे। मैंने कहा भी देखिए मत बुलाइए। बोले नहीं, आपको रहना है। मैंने कहा ठीक है, आप बुला रहे हैं तो बेड़ा गर्क होने वाला है। तो खैर हम गए और वहां पर पाकिस्तान के कोई उस वहां के जमात इस्लामी के एक जिम्मेदार शुरू हो गए अपनी राग और शुरू हो गए कि हिंदुस्तान में ऐसा, हिंदुस्तान में वैसा, मुसलमानों पर हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है। मेरे बाजू मणिशंकर अय्यर साहब और अब बीजेपी के एमपी कीर्ति आजाद, वो मशहूर क्रिकेटर थे। अब ये शुरू हो गए हजरत। मैंने कीर्ति आजाद से कहा कि कीर्ति आजाद साहब, अब बैटिंग मैं करता हूं, जरा खामोश हो जाओ आप। तो कीर्ति आजाद बोले, हमारे से उम्र बड़े थे, बोले चुप हो जा, तू शुरू हो जा। मैंने कहा मौलाना किस्सा क्या है आपका, प्रॉब्लम क्या है? बोले नहीं, ये होता हिंदुस्तान में, ये हुआ। मैं मौलाना से कहा कि बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं मौलाना, आपके मुल्क में मिलादुन्नबी में बम ब्लास्ट, आपके मुल्क में शियाओं की मस्जिद में बम ब्लास्ट, आपके मुल्क में दरगाहों में बम ब्लास्ट, ये कौन कर रहा है मौलाना? आप अपने मुल्क की फिक्र नहीं कर रहे, हमारी फिक्र कर। मैंने कहा मौलाना जिहाद के माने हमको मत सिखाओ, जिहाद के माने आप समझो जो आपके मुल्क में मासूम लोगों को कत्ल किया जा रहा। मैंने कहा मौलाना सुन लो जरा, जिहाद नफ्स की फिक्र करो, वो जिहाद अकबर है। और फिर मैंने मौलाना से और पाकिस्तान के जो ये साहब, एक और साहब थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एमपी थे, बाद में डिफेंस मिनिस्टर बने पाकिस्तान के। मैंने उनसे कहा कि आप हमारी फिक्र करना छोड़ दो, हमारे बुजुर्गों ने आपको टाटा बाय बाय कह दिया था। हम ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन को अपना सरजमीन माना है, अपना वतन माना। आप हमारी फिक्र मत करो। प्रोग्राम हो गया। अब मेरे को नहीं मालूम था। अब हैदराबाद, हिंदुस्तान जब वापिस आए, अब तक आप 5 साल हो गए, कोई भी मुझसे अगर हमारा कोई भाई मिलता है, बोलता है ओवैसी साहब तुम्हारा वीडियो देखा, तुम क्या बोले यार, पाकिस्तान में दिल खुश कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी जी। फिर केरला में जो लव जिहाद का जो तस्वर आया है वहां पर कि हिंदू औरतों को कायल करो, उनसे शादी करो और मुसलमान बड़े सुपरस्टार्स पे लगाया गया इल्जाम, आमिर खान पे। अच्छा, अब केरला वो है जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान है, 24% मुसलमान। अब देखे ना, पर लाहौर की आबादी 1 करोड़ है। अगर लाहौर में 24 लाख हिंदू हो तो कैसा हो? सही बात। आपको खुराक लग पता जाए ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो केरला में 24 लाख हिंदू हैं, मुसलमान है, यानी माइनॉरिटी वेरी वेरी बड़ी अच्छी तादाद में। इसी तरह जब दूसरी चीज थी कि यूपी जो था वो वहां पर स्टेबलाइजिंग डिस्ट्रिक्ट है, यूपी लीडरशिप है वहां की। ये जो बिहार है, बिहार के साथ जो लखनऊ है और ये जो दिल्ली है और ये आगरा है और ये बाकी सारे जिस तरह इलाका, बिहार और उसके दरमियान ये इसके अंदर हमेशा एक बैलेंस गवर्नमेंट रहती थी। पहले कांग्रेस की थी, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी आ गई थी जो कि दलित को उनको मिला मिलू के दी थी। पहली दफा ऐसा हुआ है कि वहां एक बीजेपी का बंदा आया। और ये साहब एक मकबूजा कश्मीर नहीं संभाला जा रहा, इनसे इनकी अपनी आजादी की तहरीकें चल पड़ी और सूबे टूटना शुरू हो गए, तो कैसे संभालेगा इंडिया? ये वही सूरत हाल बनी है। हाँ जी। आपने वो जो कहते हैं कि जो गिरा हाथों से लगाते हैं वो दांतों से खोलनी पड़ती। अब उन्होंने मुसलमानों को एक दीवार पे लाके खड़ा तो कर दिया जी। अब मेरे और आपके लिए कश्मीर जाना भी मुश्किल है, अफगानिस्तान से बंदे को भी कश्मीर में जाना मुश्किल है, सही, ठीक है, किसी और जगह से भी। लेकिन एक जो शताब्दी ट्रेन चलती है रात को आगरा से, जी, पटना से, आसाम से, कलकत्ता से, वो बड़े आराम से एक आदमी जो है इस तरह का जो कि पीएचडी किया हुआ है, बसें चलती हैं, बैठेगा, पठानकोट आएगा, पठानकोट से ऊपर चला जाएगा। अच्छा, जहां तक सिखों का ताल्लुक है, खालिस्तान मूवमेंट, अब खालिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, खालिस्तान तो पड़ोस है। यानी इंडिया को एक ही रास्ता जाता है कश्मीर जाने के लिए, वो जाता है पठानकोट से। और पठानकोट किसमें है?
जिला गुरदासपुर में, कादियान के साथ उस तरफ, ठीक है। तो अगर पंजाब इंडिया के पास नहीं है तो इंडिया हेलीकॉप्टर से तो नहीं पहुंच सकता, जहाज से तो नहीं पहुंच सकता। तो एक वहां पोटेंशियल मूवमेंट बहुत जबरदस्त वहां पर भी खड़ी हुई है। असल तीसरी चीज ये है कि एक तो ये सूरत, दूसरा दलित जो खड़े हुए। कहने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि जो लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर इस मसले का हल न निकाला गया कश्मीर का, जिसको इंडिया ने अपने तौर पे एक मसला बनाया हुआ है, तो इंडिया विल बी एन अदर सीरिया। और फिर मैं वही बात कर रहा हूं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की कि खराब सिंध बिल हिंद व खराब अल हिंद बिल सिंध, कि सिंध की खराबी जो है वो हिंद से होगी और हिंद की खराबी जो है वो चीन से होगी। और चीन का जो बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए जो पुराना 62 का शुरू हुआ आ रहा है, उसके लिए बाकायदा आपको पता है कि बाकायदा इन चीजें बोई जा रही हैं। अमेरिका जो है उसकी एक डिमांड ये है टू कंटेन द चाइनीज। और ऐसा मैं स्कूल डेज से था, स्कूल डेज से ये बात मैं सुनता आ रहा हूं कि इंडिया के अंदर रिफ्ट है, मूवमेंट्स चल रही हैं, इंडिया टुकड़े टुकड़े होने वाला है। आज इस बात को 15 साल हो गए हैं, लेकिन वो बात समझ से बालातर दिखाई देती है। पहली बात तो ये है, मैं जिस जमाने में हम 47 में जब 48 खत्म हुआ है, तो 48 से लेके 65 तक इंडिया की फिल्में यहाँ आती थी और यहाँ की फिल्में इंडिया जाती थी। ठीक ठीक जी, बिल्कुल। तल्लकात जबरदस्त थे, ठीक है। इसी जगह पे यहाँ पे आन अंदाज पता नहीं क्या क्या कभी लगती होती थी पाकिस्तान की, और बड़े तल्लकात आपस में ठीक ठाक थे, कुछ तरह के मतलब ल्यूकवार्म थे लेकिन ठीक थे। 65 की जो वॉर है उसने असल में नक्शा बदल दिया था। और 65 की वॉर के बाद आगे उसके बाद अगले बार 6 साल के अंदर अंदर बांग्लादेश का इवेंट हो गया, और बांग्लादेश के बाद फिर शिमला एग्रीमेंट हुआ। तो इंडिया की सच उस तरह का मामला नहीं हुआ कभी भी कि हम कहें मूवमेंट्स वहां चल रही हैं सब कुछ। अब देखें ना कश्मीर कितना बड़ा इशू है, 7 लाख आर्मी ने उसको संभाला हुआ। इंडिया की इकोनॉमी भी ह्यूज है। फिर दूसरी बात यह कि इंडिया ने अपनी 2 चीजों पर खर्च किया। एक उन्होंने अपनी मिलिट्री माइट बनाई है, और दूसरा उन्होंने ये किया है कि अपनी इकोनॉमी को इस तरह बिल्ड किया है कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आम आदमी तक ना आए। मतलब इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ी हो गई है, ह्यूज इन साइज हो चुकी हुई है, और वो उस पर इससे दे कैन अफोर्ड वॉर, दे कैन अफोर्ड थिंग। आम आदमी खर्च करते तो पैसा उनके पास ना होता, आज उनके पास पैसा बहुत है। उनके यहाँ टाटा भी है, उनके यहाँ बिरला भी है, उनका अंबानी भी है, उनके यहाँ मित्तल भी है, उनके सारे कोई 2 बड़े जो है अमंग फर्स्ट 10 जो इंडिया सेकंड बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री, वही ना, ट्रेन बेस्ट जी अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स। वो ठीक है, लेकिन उसका फायदा आम आदमी को नहीं पाया। आम आदमी में उन्होंने मुसलमान को बदतरीन हालत में रखा है। अब वो मुसलमान के जो गाय का गोश्त खाने के ऊपर कत्ल हो जाए, वो तो कश्मीर में जाके लड़ेगा ना। बिल्कुल सही। वो मुसलमान जिसके घर को आग लगा दी जाए, उसके अंदर 6 बहनें उसकी हों, वो जो MP अंसारी का जो घर को आग लगाया था, 70 लोग जिसमें जले थे अहमदाबाद के अंदर, क्योंकि उसके घर में लोगों ने पनाह लिया था कि हमारा MP है, इसको कौन इसको कहेगा। तो क्राउड ने आग लगा दिया। मोदी इस वक्त चीफ मिनिस्टर होता था गुजरात का, तो वो जो उसके बच्चे कुछ लोग हैं वो तो लड़ेंगे कितनी देर तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक और चीज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये है कि मास्टर्स डिग्री होल्डर जो है वो साइकिल रिक्शा चला रहे हैं वहां पर, एम्प्लॉयमेंट उसमें है कोई नहीं। ये है ऐसी चीज। ऐसे मामले के अंदर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है। छोटा सवाल पूछ लो, छोटा सा सवाल। जिस तरह वहां पर मूवमेंट्स चल रही हैं, और आपने अभी तज़किरा किया कि जिसको गाय का गोश्त खाने के ऊपर तंग किया जाएगा तो वो कश्मीर में जाकर जिहाद नहीं करेगा तो और क्या करेगा। जिनके रिश्तेदार बलूचिस्तान में मिसिंग हो जाएंगे तो क्या वो फरारी कैंप ज्वाइन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान के मैं मिसिंग पर्सन के हमेशा अगेंस्ट हूँ, शुरू से लेकर अब तक अगेंस्ट हूँ। बलूचिस्तान का मसला जो है उस तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं रहा जिस तरह का उनका मसला है। अच्छा, उसकी 2-3 वजूहात हैं जी। बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन होते हैं ये उस जमाने में भी थे और बाद में वो अफगानिस्तान से वापस आ गए थे। ठीक, कुछ मिसिंग हैं, जेन्युइनली मिसिंग भी हैं, जेन्युइनली मिसिंग भी हैं, और जेन्युइनली मिसिंग जो है फौज को रिहा कर देने चाहिए। खाओ बलूचिस्तान क्यों। पहली बात तो ये, आपने बलूचिस्तान का नाम लिया जी, आप मुझे ये बताएं सबसे ज्यादा मिसिंग पर्सन कहाँ के हैं। मेरी नजर में तो पंजाब के हैं जी, यहां से तो कोई नहीं उठा। सबसे ज्यादा मिसिंग पर्सन पंजाब से हैं। उसके बाद मिसिंग पर्सन जो हैं KPK के। नाम ले दूं सर मैं जमात का जिसके ज्यादा मिसिंग पर्सन? नहीं, उनके थोड़े हैं जिनका आप नाम चाहते हैं। हाँ, थोड़े हैं। अच्छा, थोड़े हैं। ठीक। ज्यादातर लोग और हैं। अच्छा, बहुत ज्यादातर लोग और हैं, बहुत लोग हैं। अच्छा, पंजाब के बहुत लोग हैं, बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत लोग हैं। वो जो एक्चुअल उसके अंदर फाइट
शिफ्टिंग थे जी। ये लोग तो अभी इनके लोग तो गिनती के 10 होंगे ना जी, वो तो आटे में नमक के बराबर। जी जी, हंड्रेड्स में से बल्कि थाउजेंड्स में से वो तो थाउजेंड में बहुत है केपीके के बहुत है। मैं पिछले दिनों एक खातून थी वो मुझे वहां से कराची से थी तो वो आई थी उनको उठा के ले गए थे 4 महीने 8 दिन रहे और बेचारी उनकी ऑर्डील बड़ी अजीबोगरीब किस्म थी। वो कहती है एक शहीद थे तो उसकी बेवा को मैंने कोई सपोर्ट किया है बिल्कुल है वैसे तो लेकिन ये कंफर्म तो नहीं है ना कि इनको ये नहीं पता चलता। देखा ना एजेंसीज का यही मसला होता है कि पता नहीं चलता कहाँ मिसिंग पर्सन के मैं अगेंस्ट हूं मैं ये बात सही कहता मिसिंग कश्मीर में भी हो रहा है। अच्छा हो क्यों रहा है कि वो इन रिटर्न ये करते हैं। बलूचिस्तान अकेले जब हम सिंगल आउट करते हैं बलूचिस्तान को तो हम ज्यादती करते हैं। सही जितने बंदे जो हैं वो पंजाब से मिसिंग पर्सन हुए हैं जितने बंदे केपीके से हुए हैं जितने बंदे इंटीरियर सिंध से हुए हैं कई से इवन मुहाजिर्स फ्रॉम कराची यस। तो ये मिसिंग पर्सन का रवाज हमें सिखाया किसने अमेरिका ने। ये तकनीक जो है ये पिनोशे के जमाने में शुरू हुई थी चिली के अंदर। जी जी। तो असल अब कहना का मकसद था कि बुनियादी तौर पर ये जो बंदा है ये जो मिसिंग होके वापस आएगा या ये बंदा जुल्म सहता है ये अगर कश्मीर में लड़ना शुरू कर गया तो फिर वो रसूलुल्लाह की वो हदीस जो है कि तुम हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ के लाओगे तो फिर ये है ईसा इब्ने मरियम को तो अपने ईसा इब्ने मरियम को अपने दरमियान पाओगे। वो टाइम लाइन अभी पता नहीं कब आती है लेकिन एक बात है जी कि तबले जंग हमारा और इंडिया का भी बजने वाला है वो इतना आसानी जल्दी इतनी देर लगती नहीं मुझे। एब्सोल्युटली राइट। और साहब आपका पॉइंट आ गया। ख्वातीन हज़रात यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एशिया कप की वेन्यू अचानक से चेंज हुआ है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती फतह है। एक ब्रेक के बाद। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंत जहां औलिया मकबूल जी ने सन 47 से सन 65 की बात का जिक्र किया। उसके आगे की कहानी जो लोगों को नहीं मालूम है वो और कश्मीर की जो और इसमें अधूरी बात रह गई है वो मैं जल्दी लोड करूँगा। दोस्तों आपको कोई राय देनी हो या कोई कमेंट्स आपका हो तो वो मुझे बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।